हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि जो हमारी होम कंट्री है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी ट्रांजैक्शन करती है वो हम इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो डेफिनेशन भी लिखी हुई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ द स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन। और वो ट्रांजैक्शंस किसके बीच में होगी? क्या तो कोई ऑर्गेनाइजेशंस होगी, या गवर्नमेंट होगी, या कोई इंडिविजुअल होगा, ऑफ वन कंट्री एंड अनदर कंट्री फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, की एक लिमिटेड टाइम में कितनी वो ट्रांजैक्शन कर रही है। तो इससे हमें क्या होता है कि हम उससे मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या हमारा एनालाइज कर सकते हैं कि कितना हमारा फंड्स का फ्लो है, कि कितना हम पैसा हमारे पास आ रहा है, कितना हमारा पैसा बाहर जा रहा है। और एक इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से देखें तो बीओपी एक बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि हम उससे उसकी जो है सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं कि वो कंट्री कितना स्टैंड कर रही है ना। अगर एग्जांपल की बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट में, सपोज एक कंट्री है XYZ जो एक इंटरनेशनल ट्रेड करती है, और अब उसमें क्या करेगी, वो सारी बीओपी में अपनी ट्रांजेक्शन्स को जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करती है वो उसको रिकॉर्ड करेगी। तो इसमें जो XYZ कंट्री है उसमें सारी चीज़ डालेगी कि इस टाइम के पीरियड में उसने इतना एक्सपोर्ट किया, इतना इंपोर्ट किया, इतनी पेमेंट्स आई है, इतना उन्होंने कैपिटल ट्रांजैक्शन की है, कि इतने जो है उन्होंने एसेट परचेज़ की हैं। तो ये सब क्या होगा, इसमें रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट में होते हैं जो रिवेन्यू नेचर के होते हैं। करंट अकाउंट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ बीओपी, क्योंकि क्या बताते हैं कि कितना हमने गुड्स एंड सर्विसेज से कितना इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ कंट्री के साथ। इनफ्लो मतलब कि कितना पैसा हमारे पास आया, कि हमने जो गुड्स को कितना हमने सेल की है बाहर की कंट्री को, कितना हमारा एक्सपोर्ट रहा है, कितना हमने इंपोर्ट की है दूसरी कंट्री के साथ। तो ये सब जो ट्रांजैक्शन होती है वो कहाँ रिकॉर्ड होती है? करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट में 3 चीज़ होती है कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते हैं हम, और जितनी हमने पेमेंट्स वगैरह की, जितना हमने गेन की है। तो क्या करंट अकाउंट यही है। और कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, अब हम इसमें कैपिटल नेचर के आइटम्स देखते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारी एसेट और लायबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। कैपिटल अकाउंट किस पे फोकस करती है? मेनली कैपिटल ट्रांसफर्स पे और नॉन फाइनेंशियल एसेट ट्रांजैक्शंस पे। जो ट्रांजैक्शन जैसे परचेज और सेल ऑफ डिस्पोजल ऑफ एसेट, कि कोई परचेज हमने एसेट परचेज की बाहर की कंट्री में, या कोई हमने अपनी एसेट जो है बाहर की कंट्री को सेल कर दी है, तो ये सब किस में आती है? हमारी कैपिटल अकाउंट में आती है। कोई हमने लोन लिया किसी दूसरी गवर्नमेंट के थ्रू, या कहीं IMF से भी लिया है, तो वो सब किस में आता है? हमारे कैपिटल अकाउंट में आता है। फाइनेंशियल अकाउंट में भी यही होता है कि हमने अगर कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, या रियल एस्टेट में, स्टॉक्स वगैरह में, तो ये सब हमारे फाइनेंशियल अकाउंट में इंक्लूड किए जाते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये क्या बताते हैं? कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बताते हैं, कितनी उस जो है कंट्री का डेफिशिएट है या कितना उसका सरप्लस है। डेफिशिएट और सरप्लस कैसे पता चलता है? अगर हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से, या डैट मीन्स वी आर इन सरप्लस पोजीशन। और जब हमारे इम्पोर्ट ज़्यादा होने लग जाते हैं एक्सपोर्ट से, तो हम डेफिशिएट की पोजीशन पे आ जाते हैं। अब एक्सपोर्ट हमारे ज़्यादा है, इट मीन्स हमारे पास अर्निंग ज़्यादा और बाहर का पैसा ज़्यादा आ रहा है, इट मीन्स हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स भी ज़्यादा है। तो एक करेंसी की वैल्यूएशन में भी क्या होता है? बीओपी हेल्प करता है। एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने में जो है हमारी ये बीओपी हेल्प करता है। फॉरेन एक्सचेंज वही बताया कि अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा है, यानी कि अगर हमारे पास मतलब जो बाहर का जो पैसा है वो ज़्यादा है, तो हमारे रिजर्व्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे सरप्लस की कंडीशन में। अगर वही डेप्ट की सिचुएशन में डेफिसिट की ले, तो हमारा क्या हो रहा है? पैसा बाहर ज़्यादा जा रहा है, तो हम क्या हो जाएगा? रिजर्व हमारे कम हो जाएंगे। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं बीओपी, कि अब हमारे डेफिसिट की पोजीशन है, तो हमें ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करें कि हमें इंपोर्ट कोटा लगाना चाहिए ताकि इंपोर्ट कम हो, और एक्सपोर्ट को ज़्यादा जो है बढ़ाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए सब्सिडीज़ के थ्रू। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्या होता है हमारा? बढ़ते बीओपी देख के कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कंट्री ग्रो कर रही है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप FDI लगाते हो, FI लगाते हैं, तो ये सब इससे क्या होता है? बीओपी से इंक्रीज़ होता है। अगर हमारा बीओपी अगर डेफिसिट में हो तो इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? अब डेफिसिट का मतलब ये है कि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारे एक्सपोर्ट कम है तो हमें एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहिए बाय सब्सिडीज़ के थ्रू। तो इन सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। और इंपोर्ट ज़्यादा है हमारे, तो इंपोर्ट को कंट्रोल करके अब गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं? इंपोर्ट पे टैरिफ लगा सकती है, कोटाज लगा सकती है, या कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस लगा के इंपोर्ट को कम कर सकती है। थर्ड वन इज़ कि डेफिसिट में क्या होता है कि हम पैसे ज़्यादा बाहर बेच रहे हैं, हमारे पास इनफ्लो इतना नहीं हो रहा है, तो इनफ्लो आने के लिए हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा FDI को अट्रैक्ट करना है। और जो कैपिटल फ्लोज हो रहा है, जो बाहर पैसा जा रहा है, उस पर हमें जो है मॉनिटर करने की, हम उन चीज़ों को रोक सकें।
सरप्लस और डेफिशिएट इन द बीओपी। बीओपी सरप्लस का मतलब क्या होता है कि कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट क्या है वो ज़्यादा है दैन इम्पोर्ट्स। अगर इम्प्लीकेशंस क्या है कि हमें स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पोजीशन दिखाते हैं कि कंपनी जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व जो है इनकी इंक्रीज़ हो रही है, करेंसी जो अप्रिशिएट हो रही है, कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी बिल्ट हो रहा है। बीओपी डेफिशिएट वहीं क्या होती है कि जो है कंट्री के इंपोर्ट ज़्यादा हैं देन एक्सपोर्ट। अब इंपोर्ट ज़्यादा है इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे जो है आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा है, हम पैसे जो है वो ज़्यादा बाहर भेज रहे हैं, गुड्स को ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारे फॉरेन रिजर्व्स कम हो जाएंगे, करेंसी जो है डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है। और ये सबसे बड़ा ये भी होता है कि इसमें हमारे इंपोर्ट ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोन्स लेते हैं, तो लोन्स पे जो इंटरेस्ट होता है वो कहीं ना कहीं पाइलअप होता है, तो इससे हमारा डेफिशिएट भी बढ़ता जाता है। अगर हिस्ट्री देखें हमारी तो ये द कंसेप्ट ऑफ बीओपी हैज़ अ लॉन्ग एंड एक्साइटिंग हिस्ट्री। इट ओरिजिनेटेड एज मीन्स ऑफ ट्रैक एनालाइज एंड एक्सेप्ट इंटरनेशनल पेमेंट बिटवीन कंट्रीज़। कि इसलिए बनाया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल कि बिटवीन कंट्रीज़ के बीच में, ताकि हम चीज़ों को ट्रैक कर सकें, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है उनको एनालाइज कर सकें कि कहाँ हम ज़्यादा कर रहे हैं, कहाँ कम कर रहे हैं। तो इसलिए बीओपी लाया गया था। तो बस ये मेन टॉपिक ये नहीं है, मेन यही था कि क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।